Hare Krishna, everyone. Welcome to today's class, and let's start with Mangalacharan. Om Agyanti Mirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desitarini जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका स्वागत है आज की क्लास में और लेट्स स्टार्ट द क्लास। कल हम बात कर रहे थे क्या वी वर टॉकिंग अबाउट स्लीप पैरालिसिस और उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को ग्रुप में शेयर किया। सो आई विल टेल यू देयर इज अ कॉशन, यू नो द माइंड कैन कंक्लूड सो मेनी थिंग्स ना। हमारा माइंड, हम क्या करते हैं सुबह से लेके शाम तक, सुबह से लेकर रात तक हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। हम मूवीज देखते हैं, हम नेटफ्लिक्स देखते हैं और हम बहुत सारे डिफरेंट लोगों से मिलते हैं और उनकी लाइफ स्टोरीज के बारे में सुनते हैं। लाइक वी गेट टू नो ईच अदर। जैसे यहाँ पे उद्धव और श्रेयस है, तो उद्धव रह रहा है दिल्ली में और श्रेयस रह रहा है नासिक में, तो दे कनेक्टेड, दे बॉन्डेड। तो एक दूसरे के, यार तुम्हारे घर में कितने जन हैं, तुम्हारे घर में कौन रहता है, आप क्या पढ़ रहे हो, सो सम और द अदर वी बॉन्ड। हम एक दूसरे की जो चीजें हैं जानते हैं, एक दूसरे के बारे में सुनते हैं। मल्टीपल थिंग्स होती हैं, तो वो क्या होता है, ये सारा इंफॉर्मेशन जो होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ना स्टोर हो जाता है। और जब ये सारा इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है तो माइंड ना बहुत सारी चीजें बना लेता है। यू कैन गेट ड्रीम्स ऑफ योर नेटिव होम। आपके गांव के घर के आपको ड्रीम्स आ रहे हैं। आप ऐसे बंदे के आपको ड्रीम्स आ रहे हैं जिस व्यक्ति से आप इतने इतने सालों में नहीं मिले। तो ब्रेन बहुत सारी ऐसी चीजें बना देता है। और ऐसे ही जैसे कई बार हम घोस्ट मूवीज देखते हैं, हॉरर मूवीज देखते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें डर लगने लग जाता है, या कोई है तो नहीं, कर्टन के पीछे कुछ तो नहीं है, दरवाजा खुलते ही कुछ तो नहीं है, टॉयलेट जाने में डर लग जाता है। तो व्हाट आर दीज आर द कॉन्कोक्टेशंस जो आपका ब्रेन जो होता है बुनता है। और कई बार हम उसको इतना रियल मान लेते हैं कि वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए। तो शिला प्रभुपाद ने इन सारी चीजों को यस cancelled it. He said don't do it. तो शिला प्रभुपाद इनिशियली ही वाज डीलिंग विद ऑल द हिप्पीज, है ना। इनिशियली हिप्पीज आ रहे थे और बहुत सारे हिप्पीज जो थे ना हाई रहते थे, वीड वगैरह लेके या चरस गांजा वगैरह ऐसा सारी चीजें लेके दे यूज टू स्टे हाई। तो कई बार वो शिला प्रभुपाद की क्लास में आते थे ना, तो वो शिला प्रभुपाद को कहते थे, एक हिप्पी ने जाके प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद देयर इज अ रेड लाइट बीमिंग आउट ऑफ यू, एंड वो लाइट मेरे यहाँ हार्ट में टच कर रही है, वाओ प्रभुपाद। एंड प्रभुपाद ने क्या किया, सीरियसली यूं देखा, जस्ट चैंट और वो रेड लाइट चली जाएगी, द रेड लाइट विल डिसअपियर। सो बेसिकली प्रभुपाद ने कभी भी ऐसे आइडियाज को ना कभी भी प्रमोट नहीं किया, ऐसे आइडियाज को बढ़ावा नहीं दिया कि आप लोग भी जाके ये चीजें करो। सेकेंडली, वी आर नॉट महाभागवत पीपल, है ना, कि जो हमारे ड्रीम्स या जो हमारा थिंग्स है, जो हमारे ड्रीम्स हो गए या जो हमारे साथ एक्टिविटीज हो रही है या जो हमारी चैंटिंग करते हुए सो कॉल्ड एक्सटेसीज जो हम कहते हैं, ये हमें हो रही है, कि वो एक्चुअल में रियल है। एक्चुअली जब हम नाम आभास की स्टेज पे होते हैं, व्हेन वी आर नॉट चांटिंग द शुद्ध नेम, और हम अपराध युक्त नाम भी नहीं ले रहे होते, नाम आभास की स्टेज के ऊपर होते हैं, देन व्हाट हैपेंस इज कई बार हमें क्या होता है, शैडो एक्सटेसी आती है। शैडो एक्सटेसी मतलब वी गेट द ग्लिम्स, थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स ऑफ रियल एक्सटेसी। लाइक पिछले अनिकेत यादव ही बता रहा था, पिछले टाइम व्हेन ही जब ये टेम्पल ओपनिंग में आया था और फर्स्ट टाइम राधा माधव के कर्टन्स खुले तो ही स्टार्टेड क्राइंग। अनिकेत ने मेरे से शेयर किया था। सो व्हाट इज दैट, दैट्स नॉट रियल एक्सटेसी। रियल एक्सटेसी स्टेज, है ना। ऐसे लक्ष्य ने भी बताया मेरे को कि जब जगन्नाथ जी उनके घर आए थे एंड द लाइट बंद हो गई थी एंड सब दीपदान कर रहे थे तो सबकी आईज मॉइस्ट थी। व्हाट हैपेंस, दिस इज कृष्णा गिव्स द ट्रेलर
दिस इज द ट्रेलर दैट कृष्णा गिव्स कि देखो रियल थिंग अभी भी बाकी है, द रियल थिंग इज गोइंग टू हैपन। और वो कुछ सेकंड्स का जो वो रोना होता है, या वो कुछ सेकंड्स का जो वो हम हार्ट में फील करते हैं हैप्पीनेस, और उस समय ऐसा लगता है पूरा संसार एग्जिस्ट करना बंद हो गया। सो दिस इज कॉल्ड शैडो एक्सटेसी, है ना। ये एक्सटेसी का आनंद का आभास है। जैसे नामाभास होता है ना, वैसे ये आनंद का वेरी माइन्यूट स्टेज है। दिस इज जस्ट अ ट्रेलर, है ना। बट द रियल थिंग्स हैपेंस फॉर द महाभागवत, या जिन्होंने साधना सिद्ध किया है। सो सच ड्रीम्स शुड नॉट बी एंटरटेन्ड, और आइदर यू टॉक टू योर मेंटर। अगेन द मेंटरशिप के लिए मैं एक और चीज बोलूंगी कि कल जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया था, एक व्यक्ति ने हमारा ग्रुप नया नया ज्वाइन किया एंड केम टेलिंग मी कि माता जी आई डोंट हैव अ मेंटर, प्लीज हेल्प मी। सो the thing is, this is not a mentorship program, one thing. And moreover, the women, the girls and the boys here can come and approach me for question answers, but I'm not mentoring anyone. क्योंकि देखो, you need a teacher, you need a guide, you need a mentor in ISKCON। क्योंकि मेरे साइन नहीं चलेंगे आपके दीक्षा फॉर्म पे, है ना। मेरे साइंस नहीं चलेंगे। सो व्हाट दीज क्लासेस आर, इट इज अ ब्रॉड क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कह लो, या ब्रॉडली एक पब्लिकली एक ग्रुप को, कि उनका जो भक्ति में प्रॉब्लम्स आ रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है, दैट ऑन अ वेरी ब्रॉड प्लेटफॉर्म वी आर टॉकिंग, and this is totally publicly and we are talking among all। ठीक है। Now if I start to mentor one on one the boys here, then that goes against the Vaishnav etiquettes what Srila Prabhupada taught us। So you can approach me with your problems, but if the boys here expect me कि मैं one to one mentorship करूंगी, no, that is not Vaishnav etiquettes। I will request boys to find a mentor in the male body, so that you could be very comfortable talking। ऐसा होता है ना, कई बार हम ब्रॉड एस्पेक्ट पे अपना प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करते। एंड यस, ऑफ कोर्स यू कैन आस्क फॉर अ गाइडेंस फ्रॉम मी, फिर जितना मेरा बुद्धि है उस हिसाब से आई विल रिप्लाई। पर अगर वन टू वन मेंटर एंड आई बी इन योर लाइफ एट एवरी मोमेंट, सॉरी, दिस इज अगेंस्ट वैष्णव एटिकेट्स। This intermingling of boys and girls is prohibited in ISKCON. It is not appreciated in ISKCON. What we are doing is on a public platform, है ना। सो दिस थिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड वी हैव विटनेसेस है। सो और गर्ल्स से भी, यस, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम वन टू वन ऑन वन, इट्स ओके। बट स्टिल आई विल आस्क यू कि आपका मेंटर टेम्पल में होना चाहिए। रीजन बीइंग कि कल को आप दीक्षा लेते हो, मेरा नाम नहीं चलेगा, ना मेरा साइन चलेगा। ठीक है। आई कैन जस्ट राइट यू अ फीडबैक, आई कैन राइट यू अ टेस्टिमोनियल, एवरीवन हियर आई कैन राइट अ टेस्टिमोनियल, है ना। बट यू शुड हैव वन मेंटर एट ISKCON। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। सो ये दो तीन कंफ्यूजन था जो कल के मेरे पास जो क्वेश्चंस आए थे चैट में, पर्सनल चैट विंडो पे भी आए थे और ग्रुप में भी आए थे। एंड आई विल अगेन एंड अगेन से कि बॉयज और गर्ल्स मिंगलिंग लीस्ट ऑफ लीस्ट करना, because this is a public thing and we are having witnesses over here, it's okay and it is under me। ठीक है, मैं तो टोक दूंगी अगर कुछ भी ऐसा होगा, but still you have your personal life, you have your personal मोबाइल, सबके नंबर्स आप लोगों के एक आपस में शेयर्ड हैं, बट वो इंटरमिंगलिंग कम से कम करना, बिकॉज दिस इज नॉट द वैष्णव एटिकेट्स एंड दिस लाइफ वी आर ट्राइंग टू गिव टू शिला प्रभुपाद। Today's lecture I was listening कि what is the best thing you can get from your guru, what is the best thing you can get from any of your guru, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, या any of your idol, है ना। It is their mood, a very confidential thing a guru can share with his or her disciple is the mood, जो गुरु का मूड होता है। And what's the guru's mood? The guru's mood is enthusiasm, enthusiastically serving Srila Prabhupada in this चैतन्य महाप्रभु's mission, है ना। दैट इज अ एंथुजियाज्म। तो प्रभुपाद कहते थे नथिंग इज वर्किंग, अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रीचर बनना है, आपका कोई भी नॉलेज नहीं होगा। वन इज दैट यू शुड बी कन्विंस्ड इन द वर्ड्स ऑफ योर स्पिरिचुअल मास्टर कि हाँ, जो मेरे गुरु महाराज कह रहे हैं वो पत्थर की लकीर है, उसके लिए कोई भी सेकंड चीज नहीं है। एंड सेकेंडली यू शुड बी एंथुजियास्टिक। अगर आप ही डल होंगे तो आप कभी भी किसी को प्रीच नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट इज द मूड? एंड
अभी कभी भी आप अपने गुरु महाराज के लिए व्यास पूजा ऑफरिंग लिखते हैं, दैट दिस इज द थिंग विच आई हर्ड टुडेज इन टुडेज लेक्चर, कि अगर आप अपने गुरु महाराज के लिए व्यास पूजा ऑफरिंग लिखते हैं तो ये सभी लिखेंगे आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत दयावान है, आप पतित पावन है। नो, ना, गुरु महाराज डजंट वांट दैट। ना, गुरु महाराज वांट्स के आपके गुरु का संग करने से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस है ना, व्हाट डिड यू गेट आउट ऑफ इट। आप हम्बल हो गए, आप में और एंथुजियाज्म हो गया, आपका बैड हैबिट्स छूट गया, यू बिकेम मोर फोकस्ड। और उस चीज को जो वो चेंज आया, ओके, एवरीवन कैन हैव एनी नंबर ऑफ चेंज, लेकिन उस चेंज को आपने शिला प्रभुपाद के लिए कैसे ऑफर किया, आपने चैतन्य महाप्रभु के मिशन में कैसे ऑफर किया, व्हाट वर यू इन दैट, है ना। एंड एवरी सर्विस इज अप्रिशिएटेड। वेदर आप एक गिलहरी की तरह छोटे छोटे कंकड़, वो राम जी का जो ब्रिज बन रहा था उसमें वो कर रहे हैं, या आप हनुमान जी और बड़े बड़े वानरों की तरह बड़े बड़े बुल बिग बिग स्टोन्स यू आर ब्रिंगिंग टू मेक दैट ब्रिज। सो दैट इज योर कंट्रीब्यूशन। सिर्फ हम यहाँ लेने नहीं बैठे, सो द लव इज अबाउट गिविंग, लव इज नॉट अबाउट टेकिंग। अभी हम इस्कॉन से ले रहे हैं, अरे इस्कॉन की माता जी हैं, है ना, इस्कॉन में जाओ तो रिस्पेक्ट मिलता है ना, ये इस्कॉन के प्रभु जी हैं और ये कितने हम्बल हैं, कितना सुंदर तिलक लगाते हैं। सो अभी हम क्या बन रहे हैं, अभी हम इस्कॉन भोगी बन रहे हैं, है ना। हमें हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए। सो आई डोंट नो अबाउट यू, बट आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। मुझे एक प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म चाहिए नाचने के लिए, डांस करने के लिए, वो इस्कॉन मेरे को दे रहा है। इफ देयर वाज नो इस्कॉन आई वुड हैव बीन डांसिंग ऑन द डीजे व्हिच आई यूज्ड टू डू, है ना, बचपन से। आई एम द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द डीजे एंड द लास्ट वन टू गेट डाउन, द टोटल पंजाबी ब्लड, है ना। और अभी भी बहुत लोग क्या होते हैं, माता जी बहुत ओवर कर रही हैं और इतना डांस करती हैं, इतना ओवर कर रही हैं, इनके डांस स्टेप्स अलग है। बट अभी मैं क्या हूँ, अभी मैं इस्कॉन भोगी बन रही हूँ। Whether my dance is helping people to attach to ISKCON, then I become like, but what I have incurred is the enthusiasm which my Guru Maharaj sir, और मैं उसी enthusiasm से dance करती हूँ। And sometimes people come and वो कहते हैं माता जी are you a dance teacher? मेरे पास बहुत सारी queries आ चुकी हैं कि I can open a dance school also, but I don't want to do that because हमें भोगी नहीं बनना, हमें contributor बनना है ना। सो अभी हम क्या है, हमको इस स्टेज पे इस्कॉन भोगी से इस्कॉन कंट्रीब्यूटर, बिकॉज लव मीन्स सैक्रिफाइस, लव मीन्स गिविंग। लव डजंट मीन्स कि तुमने मेरे लिए क्या किया। ऑल्दो ठाकुर जी हमारे लिए सब कर रहे हैं, इट्स लाइक वी आर टर्निंग अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स हिम, है कि नहीं। हम ब्लाइंड हो रहे हैं ठाकुर जी के लिए। हम क्या कहते हैं, कुछ भी हमारा लाइफ में प्रॉब्लम आता है सबसे पहले हम कहते हैं भगवान आपने हमारे लिए क्या किया, है ना। मैंने तो इतने सारे कार्तिक में दीपदान किया, मैंने तो इतने सारे यू नो हरि नाम संकीर्तन में गया, मैंने तो इतनी सारी माला रगड़ी, मैंने तो निर्जला एकादशी फास्टिंग किया, मैंने तो जन्माष्टमी पे सेवा किया, एंड लुक व्हाट यू हैव डन इन माय लाइफ। सो ऐसा बोलोगे तो अभी प्यार नहीं हुआ, अभी प्यार का पी भी नहीं। तो इसीलिए हमें अपने गुरु महाराज से सीखना है कि हाउ सी एवरीथिंग रिक्वायर अ यज्ञ, सैक्रिफाइस। व्हाट इज तपा, तपा मीन सैक्रिफाइस, व्हाट आर यू गिविंग फॉर अ हायर पर्पस। और उस चेक को आप कैश इन नहीं कर रहे, वो आप कृष्णा को दे रहे हो। इट्स लाइक गोपी गीत में गोपियां क्या कहती हैं, कृष्ण हम तुम्हारी अशुल्क दासिका हैं। हम क्या है, अशुल्क। एक आप नौकर रखते हो, काम वाली काम वाला रखते हो, तो एट द एंड ऑफ द मंथ दे एक्सपेक्ट कि हमें वेतन मिलेगा। लेकिन यहाँ जो गोपियां हैं वो कह रही हैं वी आर योर अशुल्क दासियां, कि मतलब हम कोई मनी के लिए तुम्हारे पास नहीं है, या हमें कुछ मनी एंड में नहीं चाहिए कि हमारी सेवा के लिए, वी जस्ट वांट टू सर्व यू। दैट इज, आपसे पैसा भी नहीं मांग रहे, वी वांट टू सर्व यू, वी वांट टू गिव यू, है ना। कृष्णा आज श्रीमती राधा रानी के, राधा व्हाट शैल आई गिव यू बैक, एंड श्रीमती राधा रानी सेज कृष्णा इफ यू आर हैप्पी विद मी ना गिव मी मोर सर्विस। अभी हम कहते हैं यार अभी सर्विस के लिए प्रसादम तो मिलना चाहिए, अभी एक नहीं दो प्लेट तो प्रसादम मिलना चाहिए, अभी इतना सेवा करा, अभी ये मिलना चाहिए, है ना। वी बिकम लाइक वी
वी हैव टू बिकम बनियास इन वन फोकस। वी हैव सात्विका बुद्धि। हमें बनिया कैसे बनना कि और कहीं नहीं देखना, सिर्फ फोकस क्या होना चाहिए, कृष्ण के ताई। है ना, लाइफ में एग्जाम में बुरे नंबर आ रहे हो, कृष्ण की तरफ। हेल्थ इश्यू आ रहे हो, कृष्ण की तरफ। एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ रहा है, करियर प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वी हैव टू हैव सात्विका बुद्धि। है ना, एक एक शाखा, ओनली कृष्णा। है ना, वी डोंट हैव टू चेंज द गुरुज, और वी डोंट हैव टू चेंज आर विग्रहs डीटीज की। नहीं, आज कृष्ण से नहीं हो पा रहा तो चलो शिव जी के पास चल लेते हैं, शिव जी से नहीं हो पा रहा चलो माता रानी के पास चल लेते हैं। नो, वी डोंट हैव टू डू दैट। है ना, पर हम बनते हैं बनिया उसमें कि कृष्ण मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अभी मेरे को कितना वापस मिल रहा है। तो वो नहीं बनना। डोंट बी बनिया एंड मारवाड़ी इन दैट। बी अ बनिया एंड मारवाड़ी इन दैट वन फोकस, वन sharp focus thing. And my apologies if we have Baniyas and Marwadis here, that we are inculcating good qualities from them. है ना, इट्स नो हार्ड फीलिंग कि क्योंकि दीज पीपल हैव द बिजनेस एक्यूमेन। और ये जो है फ्रॉम द वूम्ब ऑफ देयर मदर, माँ के पेट से ये लोग सीख के आते हैं। सो वी हैव टू हैव दैट रेजर शार्प अटेंशन कि हमारा गोल क्या है। अर्जुन को सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही थी, तो हमको भी वही चीज करने का। सो कुछ भी ड्रीम्स आते हैं या कंकॉक्टेड आइडियाज आते हैं या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वगैरह हो रही हैं, इफ सीवियर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है, यू सीक हेल्प। एंड हरि नाम इज मोर देन इनफ। योर गुरु महाराज स्पिरिचुअल मंत्रा जो है वो प्रणाम मंत्र इज मोर देन इनफ टू कल्टिवेट। बस यू शुड बी कन्विंस। वंस द कन्विक्शन कम्स ना, लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, if you are convinced in every word of your guru maharaj na, no paranormal activity can happen to you. क्योंकि once you see, you don't need the physical presence of Srila Prabhupada, you don't need the physical presence of Guru Maharaj कि आप उनके पास ही बैठोगे। and then my Guru Maharaj says कि there is no difference between me and my photo, me and my vigra, if you keep it in the temple, there is no difference, because we are on the plane of a transcendental plane. We are not on the material plane, like कि आप एक दूसरे अपन आमने सामने बैठे हैं तभी। है ना, इफ यू प्रोफ्यूजली प्रोफ्यूजली प्रे टू योर गुरु महाराज, इवन इवन अभी वो आपके दीक्षा गुरु नहीं है, पर यू आर एस्पायरिंग कि वो आपके गुरु महाराज बने। इवन इफ यू डू दैट ना, तो एंड इफ यू आर कन्विंस्ड एंड इफ यू आर शोइंग इवन 10% ऑफ सिंसियरिटी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर गुरु महाराज ना, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है ना, कोई भी नेगेटिव चीज आपकी लाइफ में इफेक्ट नहीं कर सकती। मे बी आपका परसेप्शन है कि अभी ये गलत हो रहा है, बट कृष्णा गिव्स यू दैट इंटेलिजेंस जिस उस नेगेटिव चीज को आप पॉजिटिव देख पाएंगे। और इसीलिए जो है अभी अब हमारे लोगों के जितने भी ड्रीम्स हैं या कुछ भी है कि भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय हमारे ड्रीम में आए या ये लोग हमारे ड्रीम में आए, सो दिस कैन बी अ पासिंग फ्लीटिंग थॉट ऑफ द माइंड। उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना, क्योंकि प्रभुपाद हैज नॉट कल्टिवेटेड दैट। सेकेंडली, ओनली द महाभागवत के जो ड्रीम्स होते हैं दैट ब्रिंग्स इंस्पिरेशन फॉर अस। लाइक आंध्रा प्रभु का ड्रीम था जब वो ही वॉज जस्ट 1 वीक ओल्ड इनटू द इस्कॉन, और उन्होंने टेम्पल ज्वाइन किया था, अभी 1 हफ्ता ही हुआ था। एंड आंध्रा प्रभु ने उस चीज को क्या किया, ही रिमेम्बर्ड दैट, एंड इट वाज इन द एंड ऑफ हिज लाइफ व्हेन ही रोट दैट इन हिज बुक, नॉट इनिशियली। उन्होंने इनिशियली जाके ढिंडोरे नहीं पीट के उन्होंने कहा जब मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया था। एंड सी, आंध्रा प्रभु का भक्ति क्या है, पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड हो रहा था। है ना, तो उन्होंने कहा कि जब मेरे को 1 हफ्ता हुआ इस्कॉन ज्वाइन करने हुए, आई वॉज अबाउट टू स्लीप बट आई वॉज नॉट स्लीपी एंड आई वॉज नॉट अवेक, आई वॉज इन अ ट्वाइलाइट जोन। ट्वाइलाइट जोन क्या होता है कि जब शाम का समय को ट्वाइलाइट जोन बोलते हैं, कि सूरज भी पूरी तरह ढला नहीं है और तारे भी अभी पूरी तरह आकाश में आए नहीं, तो इट्स कॉल्ड ट्वाइलाइट। और यही ट्वाइलाइट क्या होता है कि जब आप सोने जा रहे होते हैं, जब आपको नींद आ रही होती है, अभी तरह पूरी नींद में भी नहीं गए होते, गहरी नींद में भी नहीं गए होते, पर अभी आप पूरे होश में भी नहीं हो, लाइक यू आर अलर्ट। अभी जैसे आप मेरी सारी बातें सुन रहे हो, आप उस अलर्टनेस के लेवल पे नहीं हो। उस जागने और सोने के बीच वाले मोड को ट्वाइलाइट जोन कहते हैं। आंध्रा प्रभु उसी जोन में थे, एंड व्हाट ही साउंडेड कि बहुत ज्यादा बिगुल्स बज रहे हैं। बिगुल्स आप देखेंगे कृष्ण बलराम के साइड में ऐसे हॉर्न्स होते हैं,
अभी जो आप टेम्पल कृष्ण बलराम का भी, इस्कॉन वृंदावन का आप दर्शन भी कर लोगे, जहाँ कृष्ण बलराम खड़े हैं, तो आप देखोगे हमेशा उनके साइड में फल टंगे होते हैं। दैट इज मैया उनको रिफ्रेशमेंट बांध के देती है। और नीचे क्या होता है, बिगुल्स होते हैं टू ब्लो द बिग हॉर्न्स, ताकि सारी काउस सब या अपने फ्रेंड्स इकट्ठे हों, है ना। तो बहुत बिगुल्स बज रहे हैं, एकदम मिट्टी उड़नी शुरू हो गई है, इतनी ज्यादा आकाश में मिट्टी हो रही है। और एकदम से इट बिकम सो नॉइजी, जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं आवाज कर रहे हैं। जैसे आप क्लासरूम में जाओ, जब हम छोटे थे, जब टीचर क्लासरूम से बाहर होती थी, तो क्लास में जब 40-50 बच्चा होता था, कितना नॉइजी हो जाता था ना। एवरीवन इज हैविंग फन, कोई पेपर एरोप्लेन बना के फेंक रहा है, कोई चौक मार रहा है, कभी कोई किसी की चोटी खींच रहा है। एंड इट्स मेहैम। तो ये पूरा मेहैम चल रहा होता है। ये लक्ष्य ने क्या भेजा है? हाँ, लक्ष्य ने अपने कृष्ण के साइड में ये बिगुल बनाया हुआ है। सबको दिख रहा है? दिस इज अ बिगुल। इसने अपने राधा माधव की फोटो में भेजा है। अच्छा, क्यूट क्यूट। दीपांशु मंडे मेड, अच्छा ये दीपांशु ने बनाया, वाह ब्यूटीफुल, नाइस। सो ओके, सो व्हाट हैपेंड, तो इतने बिगुल्स बज रहे हैं और बच्चों की कहकलाहट चिलचिलाहट, यू नो वो शोर आ रहा है। एंड इंद्र प्रभु इज स्लीपिंग, ही इज लाइंग डाउन, एंड दूर से ही सीइंग मल्टीपल काउस कमिंग। और उसके उनके हूफ प्रिंट से क्या हो रहा है, हूफ से मिट्टी उड़ रही है, पूरा एनवायरनमेंट में मिट्टी मिट्टी हो गई है। एंड सारी काउस जा रही हैं, और पीछे पीछे द टू बॉयज है, कृष्ण और बलराम है, और उनके पीछे बहुत सारे काउवर्ड बॉयज हैं, एंड दे आर बिकमिंग नॉइजी। एंड कभी अपने फूल फेंक रहे हैं कृष्ण पे, दे आर रनिंग टू टच कृष्णा, एंड कृष्णा इज प्लेइंग द फ्लूट, है ना। एंड बलराम जी अपना हल ऐसे लेके चल रहे हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, लाइक एंड कृष्णा इज प्लेइंग फ्लूट्स एंड काउस। और ऐसे आंध्रा प्रभु ऐसे लेटे हुए हैं, और ये सब उनके ऊपर से जा रहा है, ऐसे जा रहा है कि आंध्रा प्रभु और कृष्ण के दे हैड अ आई कांटेक्ट आल्सो, एंड कृष्णा वाज लुकिंग लाइक टेलिंग हिम, आंध्रा प्रभु इन हिज ओन वर्ड्स, कि अभी तुम वहां पे हो, बहुत जल्दी तुम मेरे पास आ जाओगे। एंड दैट आई कांटेक्ट, और फिर कृष्ण का पैर, इट्स लाइक कि कैमरा आपने ऐसे रख दिया और ऊपर से लोग जा रहे हैं, तो आंध्र प्रभु कुछ सी कि उनके फीट ऐसे ऐसे फीट, कृष्णा के फीट उनके ऊपर से गए, एंड द ग्रास, एंड ही कुड सी द इवन द स्मॉल ग्रास हॉपर्स और बटरफ्लाईज, और इतना उन्होंने विविडली डिस्क्राइब किया हुआ है। एंड यस, आंध्र प्रभु ने अपना बुक जो है आंध्रा में लिखा हुआ है कि चाइल्डहुड टाइम में ही यूज टू एस्ट्रल ट्रेवल। एस्ट्रल ट्रेवल मतलब क्या होता है, कि आपकी बॉडी में से आपका सोल जो है, देर आर मेनी मूवीज ऑन एस्ट्रल ट्रैवलिंग, आई डोंट रिकमेंड यू टू सी दोज मूवीज। सो क्या होता है कि व्हेन यू आर इन अ वेरी डीप स्लीप, तो आपका सोल, जनरली क्या होता है, आपको अच्छा नींद आता है ना, मैंने ये पहले भी बताया, जब आपको बहुत अच्छा नींद आता है और मॉर्निंग में उठ के, हाँ, इंसेप्शन, इंसेप्शन इज अ मूवी फॉर द एस्ट्रल ट्रेवल से। और भी है एक और मूवी है एस्ट्रल ट्रेवल की, इंसेप्शन में तो इट्स इन द ड्रीम मोड। इंसेप्शन में इट्स नॉट एन एस्ट्रल ट्रेवल एक्चुअली, इट्स द सबकॉन्शियस में उनका, दे टेक द ब्रेन इनटू अ सबकॉन्शियस मोड, और उसमें बहुत सारी चीजें बिल्ट होती हैं, और उस में जाता है। एस्ट्रल ट्रेवल इज समथिंग लाइक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का सीरीज आपने देखा होगा, समथिंग लाइक मैट्रिक्स, एंड नॉट एग्जैक्टली लाइक मैट्रिक्स ऑल्सो। या एक 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 मूवी आई थी एस्ट्रल ट्रेवल की, जिसमें इट्स हमने अपने कॉलेज टाइम में देखा था, हमारे ये कुछ प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे, इसके लिए हम देखा था। उसमें क्या होता कि एक बच्चा, नहीं, द फेमस कपल जो है, जिसके ऊपर वो कौन सी सीरीज बनी हुई है, एक मिनट, I'll tell you. That's
तो व्हाट हैपेंस कि जब जब हम सो रहे होते हैं, सोने के स्टेट में भी क्या होता है कि हमारा सोल जो है कृष्ण से मिलने जाता है। देयरफॉर वी फील रिजुविनेटेड, क्योंकि आत्मा जो है परमात्मा से मिलने जाती है। सो व्हाट हैपेंस, एवरीवन इन समवेयर और द अदर वी आर एस्ट्रल ट्रैवलिंग व्हेन वी मीट कृष्णा। एंड समटाइम्स आप देखोगे कि आपका जब आंख खुलता है तो आपको एक जर्क लगता है, एज इफ कि आप एकदम से गिरे हो, है ना। कोई भी आपको गहरी नींद से एकदम उठाता है, या आप एकदम से झटके से उठते उठते हो, तो समटाइम्स यू फील एज इफ यू आर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ वेरी हाइट, है ना। मेरे साथ तो बहुत हुआ है ये चीज। सो व्हाट इज दैट, दैट इज योर सोल जो आपकी बॉडी में फिर से एंटर करता है ना। सो व्हाट हैपेंस इज कि इंदिरा प्रभु को तो ये, और एंड देन वी हैव नो realization, we don't have no memory of all these things. बट इंदिरा प्रभु के साथ क्या होता है, एज अ चाइल्ड ही यूज टू एस्ट्रल ट्रेवल, और एस्ट्रल ट्रेवल करते हुए ही यूज टू सी सोल्स एंड यूज टू फाइट देम, ऐसा उनका बुक में लिखा हुआ है। सो दीज थिंग्स वी टेक सीरियसली बिकॉज what he has achieved, बट हमारे लिए क्या, ये एक स्टूपिड के कॉन्कॉक्टेशंस है ना। हम हमारी जो वी आर timid people, वी आर नॉट सो एडवांस इन भक्ति। हमें नहीं पता हमारा पीछे का अकाउंट कितना है, कितना हम चीजें छोड़ पा रहे हैं भक्ति के लिए। मेरे को तो नहीं लगता, मैं तो बहुत चीजें अभी नहीं छोड़ पा रही, आई एम टू स्टक अप अभी भी। तो इंदिरा प्रभु ने तो यूं छोड़ा ना, विद इन 1 वीक ही वेंट ना, 16-17, ही वॉज लाइक 18-19, है ना। ही लेफ्ट द वुमन, सबसे बड़ा प्लेजर क्या है, सेक्स प्लेजर। ही लेफ्ट दैट वुमन हु वाज वेरी मच रेडी टू गिव हर सेल्फ टू हिम। ही लेफ्ट द म्यूजिक जो उनका, ही लेफ्ट हिज लॉन्ग रेड हेयर्स जो नी से भी नीचे जाते थे। इंदिरा प्रभु हैड द फ्लेमी हेयर्स, रेड हेयर्स, ही वाज अ बर्नेट पूरा। अभी भी जब इंदिरा प्रभु चतुर्मास रखते थे, ही यूज्ड टू लुक लाइक अ लायन, रोरिंग लायन। पूरा उनका जो दाढ़ी वाड़ी आ जाता था, ही लुक्ड एज इफ पूरा उसका मेन लगता था लायन का, जैसे दहाड़ते हुए। एंड उस समय वो कीर्तन करते हुए ऐसे ही लगता था, इज रोरिंग कीर्तन, है ना। सो इंदिरा प्रभु ने क्या छोड़ा, अपने बाल छोड़े जो घुटने से भी नीचे उनके रेड फ्लेमी हेयर्स थे, वो काट लिए। एंड ही फ्रॉम दोस फ्लेमी हेयर्स ही केम टू अ शिखा। आज की डेट में आप बाल देने के लिए बोलो ना, बाल आजकल कलयुग में सबसे फेवरेट पार्ट है। बालों के डिजाइन पे ही तो आजकल फेस लुक्स चेंज हो जाती हैं। पीपल जज यू, कलयुग में कहा गया है, भविष्य पुराण में ये लिखा गया है। एंड इंदिरा प्रभु वाज क्विक टू गिव अप। अभी हमको कितना साल हो गया भक्ति में आए हुए या इस्कॉन से जुड़े हुए। आई डोंट फील, मैं 2012 से हूं, पर ऐसा मैंने नहीं फील किया कि मैंने बहुत कुछ त्याग दिया। आई डोंट फील लाइक। और जो भी त्यागा है, लाइक अनियन गार्लिक एंड ऑल दोस थिंग, एज अ पंजाबी आई यूज टू ईट, वो भी मेरे को बहुत समय लग गया, और ज्यादा समय लग गया कि छोड़ने को। सो दीज आर महाभागवत पीपल हु लेफ्ट, लाइक माय गुरु महाराज टुक अ संन्यास एट 21। लोग क्या कहते हैं, वानप्रस्थ एट 51, 51 पे वन जाओ, वन जहां पे आया। लेकिन गुरु महाराज टुक इट एट 21, 21 को वन समझ लिया कि वन जाना 21 की साल पे। ही इज द मोस्ट लॉन्ग स्टैंडिंग सन्यासी एट द मोमेंट, जिन्होंने अपना सन्यास धर्म, है ना, ब्रह्मचार्य धर्म को रखा हुआ है। माय गुरु महाराज इज द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग सन्यासी इन एंटायर इस्कॉन एंड गौड़िया मठ एट द मोमेंट प्रेजेंटली। सो दीज पीपल जो ये लिखते हैं ना, तो ये बहुत वो वेरी कॉन्फिडेंशियल, और बहुत उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। और दूसरा, इन लोगों ने अपनी भक्ति शेयर करी टू इंस्पायर अस, है ना। इन्होंने शेयर किया अपना रियलाइजेशंस टू इंस्पायर अस। भक्ति विनोद ठाकुर इज प्लानिंग हिज डेथ, कि डेथ के बाद की लाइफ प्लान कर रहे हैं, कि मैं कुरुक्षेत्र में एक मंजरी हूँ, और जहाँ श्रीमती राधा रानी आ रही हैं, और कृष्ण को देख के बहुत ज्यादा अचंभित हो गई कि ये राजा बन के आया, ये तो है नहीं। एंड श्रीमती राधा रानी इज इन एटमोस्ट एंजाइटी, देन शी रिक्वायर्स माई सेवा, आई एम अ मंजरी ओवर देयर, आई एम डूइंग दिस सर्विस। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर महाशय ने लिखा है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपना रिवील किया, आई एम नयन मणि मंजरी,
है ना। जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण को देखती हैं एंड देर इज अ वाटर ड्रॉपलेट दैट कम्स इनटू हर आईज, दैट इज कॉल्ड नयन मणि। एंड दैट नयन मणि मंजरी इज हु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय। एंड शिला प्रभुपाद इज अ मंजरी, एंड आइंद्र प्रभु ने भी अपना रिवील किया व्हाट दीज आर द इंस्पिरेशन फॉर अस। कि आइंद्र प्रभु ने कहा इफ अ if a rascal like Indra can do it, why can't you? आइंद्रा प्रभु ने साधना सिद्ध करके दिखाया है, एंड इट इज नॉट लाइक 500 years बैक। है ना, हम कहते हैं यार ये तो पुराने जमाने की बातें हैं, हम कैसे कर पाएंगे, बट आइंद्रा प्रभु इज नॉट बैड। ही लेफ्ट हिज बॉडी इन 2010 एंड इट इज ओनली 15 years बैक। है ना। तो ही डिड दैट इन द वर्ल्ड व्हेन देयर वाज इंटरनेट, व्हेन देयर वाज एवरीथिंग सुलभ था, सब कुछ मिल रहा था, इतना मटेरियल था, फोन भी था, एवरीथिंग वाज देयर, स्टिल ही कंट्रोल्ड हिज सेंसेस एंड डिड। सो व्हेन दे आर रिवीलिंग देयर सिद्ध देहा, इट इज टू इंस्पायर अस। इफ दे आर रिवीलिंग देयर ecstasy, bhajan ecstasies, it is to inspire us. But if we start sharing, it is like having our account number exposed. अभी कौन आप लोग कहते हो कि अपना ओटीपी शेयर कर लो, ये शेयर कर लो, अरे आपके पास कुछ भी नहीं होता, आपका अकाउंट लुट जाता। मेरे नेबरहुड में, आई हैव टोल्ड दैट स्टोरी एंड इट्स लेस देन अ मिनट, लेट्स स्टार्ट इट फार। मेरे नेबरहुड में एक आंटी रहती थी, एंड शी हैड अ हैबिट ऑफ बूस्टिंग बोस्टिंग हरसेल्फ कि मेरे लड़का तो अमेरिका में काम करता है, वो इतना पैसा भेजते हैं, मेरे पास इतने डायमंड्स के हार हैं। और वो काम वालियों के सामने भी बोस्ट करती थी। एंड व्हाट हैपेंड, वन काम वाली जो उनके घर रहती थी, शी वॉज लाइक डूइंग ऑल हर वर्क, बट वो सारा इंफॉर्मेशन लेती थी कि आंटी कब अकेले हैं, क्या है। She came with her boyfriend and she killed her. Killed her, exactly. She planned her murder. She killed her and she ransacked the entire house. अभी हमारे साथ भी होगा, हमारे अंदर है कुछ नहीं, लेकिन हम बोलते हैं ना। अब आंटी के सारे डायमंड के नेकलेस कहाँ पे थे? अकाउंट्स, लॉकर में थे। बट आंटी ने ऐसे बोला मैं ये, उसको लगा घर में होंगे, घर में उनको मिला कुछ नहीं, बट मर्डर का इल्जाम आ गया, आंटी लॉस्ट द लाइफ। एंड सेम वे व्हाट हैपेंस, हमारा भजन अभी कुछ नहीं है एंड वी स्टार्ट बोस्टिंग, यार मैं ये करता हूँ, वैसे करता हूँ। तो क्या होता है, हमारे ही जितने अनर्थ